दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि किसी भी चार्जर की आउटपुट वोल्टेज को क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? या कोई 5 वोल्ट का चार्जर है उसे हम 12 वोल्ट का बनाना चाहते हैं, या फिर कोई 12 वोल्ट का चार्जर है उसे हम 5 वोल्ट का बनाना चाहते हैं, 9 वोल्ट का बनाना चाहते हैं, 13 का बनाना चाहते हैं, या फिर 25-30 वोल्ट का बनाना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो आपके क्या आंसर रहेगा, कमेंट करके बताइए। चलिए बताता हूँ। जी हाँ, पॉसिबल है, लेकिन कुछ कुछ चार्जर्स में ही ये काम होता है। ये जो चार्जर आप देख रहे हैं ना, ये मार्केट में आपको इजीली 20-25 रुपये में ये किट मिल जाएगी। वैसे तो ये किट होलसेल में 15-20 रुपये में मिल ही जाती है, और ये ओल्ड चार्जर्स में लगी हुई रहती है। नॉर्मली 1 एम्पियर का चार्जर है तो उसमें लगी हुई रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, वोल्टेज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं, बट एम्पियर को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप कहें तो 1 एम्पियर के चार्जर को आप 10 एम्पियर का बना लो, ये पॉसिबल नहीं है। बट वोल्टेज को हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चार्जर को हैक कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, लेकिन ये भी कुछ कुछ चार्जर्स में ही हो पाता है। और जिन चार्जर्स में वो कंपोनेंट रहेगा, जिस कंपोनेंट को चेंज करके काम होता है, तो उनमें डेफिनेटली ये काम आप कर सकते हैं। ये 5 वोल्ट का चार्जर है और इसी में हम ये करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले इस चार्जर को ऑन करके आपको इसकी वोल्टेज दिखाना चाहूँगा। ये ऑन हो गया है और इसकी वोल्टेज मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ। ये है 5.41 वोल्ट का, यानी कि 5 वोल्ट 1 एम्पियर का ये चार्जर है। 5.41 वोल्ट का ये चार्जर है। अब इसमें आपको मैं पहले एक लाइट लगा के दिखाता हूँ, जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। हालांकि 5 वोल्ट से भी ऑपरेट हो जाती है, लेकिन उतनी ब्राइटनेस इसमें नहीं रहती। फिर भी एक बार चेक करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप देखिए 5 वोल्ट में क्या ये रन कर पा रही है सही से? एक बार देख लो, सिर्फ 2 लाइट इसमें जल रही है। देख लो, आप खुद ही देख लो, ये 12 वोल्ट से परफेक्टली चलती है। मैं आपको 12 वोल्ट के सेल से इस लाइट को चला के एक बार दिखाना चाहूँगा। अगर ये सेल चार्ज रहेगा तो ये लाइट बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगी, अगर चार्ज रहेगा तो। ये देखिए, आपने देखा यहाँ पर, ये देखिए 12 वोल्ट में ये लाइट बिल्कुल परफेक्टली वर्क करती है। तो ये चार्जर 5 वोल्ट का है, तो ये लाइट आसानी से यहाँ पर चल नहीं पा रही है। आपको फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, सिर्फ 3 लाइट यहाँ पर चल रही है। तो इस चार्जर को हम इस चार्जर की वोल्टेज को हम चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं चलिए बताता हूँ। इसको ऑफ कर लेता हूँ सबसे पहले। जी हाँ, अब यहाँ पर उस कंपोनेंट में हमने काम करना है जिस कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर वोल्टेज टिकी हुई है। उस कंपोनेंट का नाम है जेनर डायोड। जी हाँ, यहाँ पर आपको जेनर डायोड ढूंढना है। कौन सा इसमें जेनर डायोड है वही आपने देखना है। इनमें से 2 जो कंपोनेंट है, इनमें से एक जेनर डायोड है और एक 4148 डायोड है। इसमें सिर्फ जेनर को आपने फाइंड करना है, 4148 को हटा देना है। तो इसमें जेनर डायोड जो जहाँ पर रहेगा वहाँ पर जेड करके लिखा हुआ आएगा, जेड, क्योंकि जेड से जेनर। और जो 4148 डायोड होगी उसमें डी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जेनर डायोड को आपने यहाँ से निकाल के दूसरी अलग वोल्टेज का जेनर लगा लेना, जिस वोल्टेज का आपने इसको चार्जर बनाना रहेगा। तो हम पीछे से सोल्डरिंग करेंगे इसमें। सबसे पहले इस जेनर डायोड के हाथ में निकाल लेना चाहूँगा। सही तरीके से देख के उसको हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से इसकी एक लेग निकल गई है और इसको हम बाहर ही निकालेंगे इस सर्किट से। तो फाइनली इस जेनर को इस सर्किट से हमने बाहर निकाल लिया है परफेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो इस जेनर को रख लेता हूँ साइड पे और आपको मैं इस चार्जर को एक बार चला के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर बिना जेनर के वोल्टेज कितना बन रही है वो सबसे पहले दिखाएंगे, लेकिन इसमें एक रिस्क है। देखिए, इस चार्जर की कैपेसिटी अगर ज़्यादा वोल्ट की हुई तो यहाँ पर आउटपुट में जो कैपेसिटर है, जो कि आउटपुट में कैपेसिटर लगा हुआ है वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए, वो फट सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो सिर्फ 16 वोल्ट का लगा के रखा हुआ है, और इस चार्जर की कैपेसिटी अगर ज़्यादा वोल्ट की हुई तो ये कैपेसिटर फट सकता है। और यहाँ पर जो LED लगी हुई है ये भी ख़राब हो सकती है, जो कि LED इंडिकेट करने के लिए वो ख़राब हो सकती है ज़्यादा वोल्ट से। फिर भी कुछ ही सेकंड्स के लिए मैं यहाँ पर इसको ऑन करके इसकी वोल्टेज चेक करो, कुछ सेकंड के लिए, मात्र कुछ सेकंड इसको
एक वायर भी यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। आउटपुट में भी वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। एक सेकेंड, अभी मैंने इसमें जेनर डायोड नहीं लगाई हुई है, बिना जेनर के हम चेक करेंगे सिर्फ। चलिए, पूरा सेटअप मैं इसमें तैयार करके रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बहुत ही सेफली होना चाहिए। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए इस प्रैक्टिकल को मैं कर रहा हूँ। पहले पूरा देखना, अगर आपको ट्रस्ट हो तो आप खुद भी कर सकते हैं उसके बाद। चलिए, मैं इसमें वायर को बांध लेता हूँ सही से। तो यहाँ पर देखिए, दोनों वायर्स को मल्टीमीटर के प्रोब के साथ मैंने बांध लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ चार्जर को। कुछ सेकंड के लिए करूँगा, देर तक नहीं करूँगा, क्योंकि आउटपुट में कैपेसिटर की वैल्यू कम है, हो सकता है वो फट जाए। तो यहाँ पर देखा आपने, चलिए एक बार और करके दिखाता हूँ। वोल्टेज कितना गई मैक्सिमम, मैंने अब ऑफ कर लिया है। लाइट भी जली थी इधर पे, आपने देखा होगा, और इसमें लाइट काफ़ी तेज़ हो गई है। वोल्टेज मैक्सिमम कितना गई देखना, मैं ऑफ कर लूँगा कुछ पर बार। देखिए मैक्सिमम वोल्टेज कितना गई, यानी कि लगभग 30 तक टच कर गया था एक बारी। जिन जिन लोगों ने देखा होगा, लगभग 30 तक ये वोल्टेज टच कर गई थी। देखिए 28-29 तक टच कर गई थी। तो इस चार्जर की आउटपुट कैपेसिटी है लगभग 30 वोल्ट की। ये 30 वोल्ट तक आउटपुट कर सकता है, लेकिन हमें आउटपुट में कैपेसिटी को चेंज करना रहेगा अगर हमने आउटपुट लगभग 30 वोल्ट निकालनी है तो यहाँ पर ये कैपेसिटर भी देखिए गर्म हो चुका, आपको क्या पता चलेगा, फिर भी मुझे महसूस हो रहा है काफ़ी गर्म हो चुका, क्योंकि इस कैपेसिटर से सिर्फ हम लगभग, इस कैपेसिटर की वोल्टेज है 16 वोल्ट, तो लगभग यहाँ से 12-13 वोल्ट की हम आउटपुट ले सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर की भी वोल्टेज कैपेसिटी होती है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। बिना जेनर के वोल्टेज आउटपुट कर रही है लगभग 30 वोल्ट। अब यहाँ पर हम अलग अलग वोल्टेज की जेनर को लगा के इसकी आउटपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे। चलिए, सबसे पहले जेनर जहाँ पर लगी हुई थी उस लोकेशन को हम ट्रैक करते हैं, देखते हैं जेनर कहाँ पे लगी हुई है। इन दोनों पॉइंट्स पे, इन दोनों पॉइंट्स पे। चलिए, वहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ कि जेनर कहाँ पे लगी हुई है। जेनर हमारी लगी हुई इधर पे, ये ब्लैक पट्टी इस पॉइंट पे थी और बाकी इस पे थी, ब्लैक वाली इधर पे थी। चलिए, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, क्योंकि देखिए गलत आप जेनर लगाएंगे तो फिर क्या होगा भाई, सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने हर चीज़ यहाँ पर देख के लगानी है। तो एक जेनर यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये लगभग 3.3 वोल्ट की जेनर है। देखते हैं इसको लगाने के बाद वोल्टेज कितना आउटपुट करती है। अभी मैंने सर्किट को ऑफ किया हुआ है, तो तब कंपोनेंट लगा पा रहा हूँ, ठीक है। ये काम मैं बिल्कुल सेफली कर रहा हूँ, तो आपको भी यही कहूँगा, ये प्रैक्टिकल करते समय आप बिल्कुल सेफ़ तरीके से प्रैक्टिकल करें। चलिए, एक जेनर यहाँ पे लगा ली है मैंने, 3.3 वोल्ट की जेनर है। अब इसको लगाने के बाद वोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ता है, आउटपुट में क्या निकलता है देखते हैं। अभी यहाँ पर 2.7 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, 2.7 वोल्ट आउटपुट हो रहा है 3.3 वोल्ट की जेनर लगा के। अब हम लगाएंगे यहाँ पर, ये 5 वोल्ट का चार्जर है, तो इसमें एक बार 12 वोल्ट की जेनर लगा के देखूंगा। पहले इस जेनर को निकाल लेता हूँ। चलिए, यहाँ पर है हमारे पास अभी ये 24 वोल्ट, 24 वोल्ट तो हमने आउटपुट निकालना नहीं है, क्योंकि हमारा कैपेसिटर कम वोल्ट का है। ये कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट इसमें लिखा हुआ है। देखते हैं कितना वोल्ट निकलता है, अपन अब निकालते इससे। चलिए चेक करते हैं। ये प्रैक्टिकल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। आप भी जेनर वाले चार्जर्स पे ये काम कर सकते हैं। अगर आपके चार्जर पे ये जेनर डायोड लगी हो तो आप लकी हैं भाई, आप अपने चार्जर को मॉडिफाई कर सकते हैं। जेनर में उस जगह के बाद में फिक्स कर दूँगा, फिलहाल प्रैक्टिकल के लिए बार बार मुझे अगले की जेनर निकालनी पड़ेंगी, तो इसीलिए मैं जेनर को ऊपर से ही फिक्स कर रहा हूँ उसी पॉइंट पे। अब देखते हैं 9 वोल्ट की जेनर इसमें लगा ली है, तो आउटपुट कितना कर रहा है, 5.5 वोल्ट कर रहा है 9 वोल्ट की जेनर लगा के, और चार्जर यहाँ पर ऑन हो रहा है परफेक्टली। अच्छा हुआ यहाँ पर एलईडी फ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर भी लगा हुआ है एलईडी के साथ में। तो प्लस पॉइंट ये था कि भाई रजिस्टर होने से एलईडी फूकी नहीं, वरना एलईडी फूक जाती डायरेक्टली अगर लगाई हुई होती तो।
अब हम इसमें कितने वोल्ट का जेनर लगाएंगे, देखते हैं। अलग अलग वोल्ट के हमारे पास है। ये कितने वोल्ट का जेनर है इसमें चेक करते हैं। इसमें 12 लिखा हुआ है, देखते हैं कितना वोल्ट आउटपुट करता है। और दोस्तों 2 जेनर भी इसमें आप लगा सकते हैं, वो भी अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। 2 जेनर भी आप इसमें लगा सकते हैं पैरेलल पे, सॉरी सीरीज पे। देख अभी दिखाता हूँ आपको वो भी। चलिए 12 वोल्ट की लगा ली अपन, इधर फिक्स कर लिए, देखते कितना वोल्ट आउटपुट निकलता है। यहाँ पर 7.2 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। अगर 7 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट की आपने यहाँ पर जेनर लगानी पड़ेगी, यानी कि मुझे 14 वोल्ट आउटपुट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर 12 वोल्ट की 2 जेनर को सीरीज में लगा लूँगा। कहाँ गई 12 वोल्ट की जेनर, देखते कौन सी, ये 12 वोल्ट की थी ना, एक बार फिर से, हाँ नहीं, देखते 12 वोल्ट की कौन सी थी, मिल गई मुझे। 12 वोल्ट की जेनर है। अगर मुझे 14 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो 12 वोल्ट की 2 जेनर को मैं सीरीज पे लगा लूँगा इस तरीके से। देखो अभी 2 जेनर को मैं सीरीज कर लूँगा। तो ये प्रैक्टिकल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। 2 जेनर को हम सीरीज कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो 2 जेनर को हम सीरीज में कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। आपको क्या लगता है आउटपुट में 2 जेनर को सीरीज लगाने से आउटपुट 7 दूनी 14 वोल्ट करीब करीब हो जाएगी? कमेंट करके बताओ। चलिए ऑन कर रहा हूँ। अब देखो 15 वोल्ट आउटपुट होगी, यानी कि 7.5 वोल्ट एक जेनर से हो रही थी, तो 2 से 15 वोल्ट आउटपुट होगी। और देर तक नहीं चलाऊंगा, कैपेसिटर भी हमारा लगभग 16 वोल्ट का ही हो सकता है गर्म हो जाए। और पहले आपने देखा होगा यहाँ पर, एक सेकेंड मैं इस लाइट को चलाता हूँ। लाइट हो सकता है फूक जाए 15 वोल्ट से, क्योंकि 12 वोल्ट को ही सपोर्ट करती है। फिर भी मैं प्रैक्टिकल जरूर करूँगा भाई। पहले आपने देखा होगा ये लाइट इसमें से नहीं चल पा रही थी। अब देखते हैं चलती कि नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना ज़रूर। आपको ये देखो, इसमें हाथ से पकड़ लेता हूँ इसे मैं, क्योंकि आउटपुट में करंट नहीं लगता है। ठीक है, अब हो गया ना आपको यकीन कि इसकी आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो सकती है? हो गया ना बिल्कुल यकीन। और मल्टीमीटर में भी देख लो, वही चार्जर है, बस हमने 2 कंपोनेंट सीरीज में लगा दिए हैं। और इसकी मतलब एक कंपोनेंट को ही लगाया था, बट अगर वो ज़्यादा वैल्यू का होता तो एक ही कंपोनेंट आउटपुट वोल्टेज करने में सक्षम होता। तो देखो यहाँ पर हमारी 16 वोल्ट आउटपुट करिए। ऑफ कर लेता हूँ। कैपेसिटर भाई हीट हो सकता है, क्योंकि हाँ नहीं, थोड़ा थोड़ा हीट कर ही रहा है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर जब भी आप आउटपुट में वोल्टेज को बढ़ाना चाहें तो ये कैपेसिटर भी चेंज कर लेना भाई। जेनर तो चेंज करोगे ही करोगे, कैपेसिटर भी चेंज कर लेना। सपोज आप अगर 15 वोल्ट निकालना चाह रहे हो तो कैपेसिटर आप लगभग 25 वोल्ट का यहाँ पर डाल देना, ताकि कैपेसिटर पर है ना ज़्यादा हीट अप ना हो। तो ये चीज़ है, उसी से मैंने आपको 5 वोल्ट निकाल कर दिखाया, उसी से आपको 7 वोल्ट निकाल के दिखाया। अलग बस जेनर का काम है, जेनर आपने चेंज करनी है, आउटपुट वोल्टेज चेंज होते रहेगी होते रहेगी होते रहेगी। ठीक है, बस ये छोटा सा प्रैक्टिकल था आप लोगों के लिए। अगर ये आपको पसंद आया तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। बस आप लोग सीखें और कुछ नया बेहतरीन, मैं यही चाहता हूँ। बाकी आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें।